भारत के एक दूर दराज के इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, बांसखेड़ा। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमय हो जाता था। गांव के लोग साधारण किसान थे। उनकी जिंदगी खेतों, पशुओं और मौसम के भरोसे चलती थी। उन्हीं में से एक था राघव, लगभग 22 साल का एक मेहनती लड़का। बचपन से ही उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। उसका जीवन सीधा साधा था। सुबह सूरज निकलते ही खेत जाना और शाम ढलते ही घर लौट आना। लेकिन राघव को एक आदत थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो अक्सर देर रात तक खेत में काम करता रहता था। बांसखेड़ा गांव के बाहर एक पुराना खेत था जिसे लोग काली जमीन कहते थे। ये वही खेत था जहां राघव काम करता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, उस खेत में रात के बाद मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना है। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए राघव देर तक खेत में काम कर रहा था। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। राघव ने सोचा, बस थोड़ा काम और कर लूं, फिर घर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राघव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक खेत के बीचों बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई औरत खड़ी हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो सफेद आकृति धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, उसकी शक्ल साफ होती जा रही थी। वो एक औरत थी। लंबे काले बाल, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी तरह काली, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो चल नहीं रही थी, तैर रही थी। राघव के पैरों ने जवाब दे दिया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। औरत धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हूं। राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, ये मेरा खेत है, मैं यहां काम करता हूं। औरत अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे खेत में गूंजने लगी। ये खेत तेरा नहीं है, ये मेरा है, और अब तू भी यहीं रहेगा। राघव ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर हिलाए और अचानक वो दौड़ पड़ा। वो जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा, लेकिन पीछे से उसे महसूस हो रहा था कि वो चीज उसका पीछा कर रही है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग मत, तू बच नहीं पाएगा। किसी तरह राघव अपने घर पहुंचा। वो पूरी तरह कांप रहा था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? राघव ने सारी बात बताई। ये सुनकर उसके पिता का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, मैंने तुझे मना किया था, उस खेत में रात को मत जाया कर। राघव के पिता ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उस खेत में एक औरत रहती थी। वो एक किसान की पत्नी थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और एक रात उसे उसी खेत में जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर रात में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। उस रात के बाद राघव की जिंदगी बदल गई। उसे हर रात वही औरत दिखाई देने लगी, कभी खिड़की के बाहर, कभी घर के अंदर, और कभी उसके बिल्कुल पास। एक रात राघव सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा वही औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे राघव के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तूने मेरी जगह छीन ली, अब मैं तेरी जिंदगी ले लूंगी। अगली सुबह राघव अपने बिस्तर पर नहीं था। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। आखिरकार उसका जूता उसी खेत में मिला, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। आज भी बांसखेड़ा गांव में लोग कहते हैं, रात के समय उस खेत से किसी के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी
एक लड़का भागते हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे एक सफेद साया तैरता हुआ आता है। अगर आप कभी उस गांव जाएं तो एक बात याद रखना, सूरज ढलने के बाद उस खेत के पास मत जाना, क्योंकि कुछ चीजें आज भी वहां जिंदा हैं। आज से करीब 20 साल पहले नेपाल के एक पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, धारापानी। ये गांव घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवाओं से घिरा हुआ था। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती थी, रात होते ही उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी बन जाती थी। उस समय ना मोबाइल फोन थे, न घड़ियां हर घर में होती थीं। लोग समय का अंदाजा आसमान, सूरज और आदतों से लगाते थे। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव में एक ही जगह थी जहां से साफ पानी मिलता था, जंगल के बीचों बीच एक पंधेरा, पानी का सोता, जिसे कुछ लोग कुआं भी कहते थे। हर रोज सुबह गांव की औरतें और लड़कियां बहुत जल्दी उठकर पानी भरने जाती थीं। जो देर से पहुंचता उसे खाली लौटना पड़ता, इसीलिए सबको अंधेरा रहते ही निकलना पड़ता था। उसी गांव में एक नई बहू आई थी, गीता। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो पहले शहर में रहती थी, इसलिए गांव का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे वो गांव के नियम सीख रही थी, खासकर सुबह जल्दी उठकर पानी लाने की आदत। एक रात गीता अचानक नींद से जाग गई। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद सुबह हो गई है। घड़ी तो थी नहीं, इसलिए उसने अंदाजा लगाया और पानी भरने के लिए अपनी गागर उठाई और पंधेरा की ओर चल पड़ी। पंधेरा गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के अंदर था। उस समय चारों तरफ गहरा अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट, कहीं दूर से जानवरों की आवाज और एक अजीब सी ठंडक। गीता को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वो पंधेरा के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर वहां बहुत भीड़ होती थी, लेकिन उस दिन पूरा इलाका खाली था। न कोई औरत, न कोई आवाज। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, छप छप छप, जैसे कोई पानी में कपड़े धो रहा हो। वो डरावनी लड़की। गीता धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने देखा एक लड़की पंधेरा के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। लेकिन कुछ तो बहुत अजीब था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो अकेली थी। उसकी हरकतें बहुत धीमी और असामान्य थीं। गीता ने डरते डरते पूछा, बहन, तुम इतनी सुबह कैसे आ गईं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता थोड़ा और पास गई। तभी उसने देखा उस लड़की के हाथ बहुत लंबे थे, सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे। वो बिना हिले डुले दूर तक कपड़े धो रही थी। अचानक वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और गीता की तरफ देखने लगी। गीता का खून जम गया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा अजीब तरह से फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा पानी नहीं, खून से भीगा हो। लड़की खड़ी हुई और गीता की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। गीता के शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन अचानक उसने हिम्मत जुटाई और अपनी गागर वहीं छोड़कर भागने लगी। पीछा करने वाली चीज। जंगल के रास्ते में भागते समय उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। पेड़ों की आवाज, तेज होती आहट। गीता ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो लड़की जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रही थी। किसी तरह गीता घर पहुंची और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि बच गई। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले उसी पंधेरा में एक लड़की डूबकर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। कहा जाता है, जो भी इंसान सुबह होने से पहले वहां पहुंचता है, वो उस आत्मा का सामना करता है। आज भी गांव के लोग कहते हैं, सुबह की पहली रोशनी से पहले पंधेरा मत जाना, क्योंकि वहां
पानी के साथ साथ कुछ और भी बहता है। अगर कभी उस गांव में जाओ तो अंधेरे में पंधेरा की तरफ मत जाना, वरना शायद तुम भी वापस ना आ सको।